कैसे हो दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन के प्रति हमेशा अग्रसर होंगे कि कैसे बेहतर बनो, अपने परिवार को, अपने समाज को और खुद को कैसे हेल्दी और प्रोस्पेरिटी बना के रखो। दोस्तों, तो आज की जो चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, जो भी ज्ञान की बातें होगी, वो बातें होगी दोस्तों चेतना पे। चेतना क्या है? बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग शब्द सुनने हुए रहते हैं, लेकिन सही अर्थ में नहीं घुस पाते हैं। तो आज मेरा ये मन है कि चेतना को जितना तक मैं जानता हूं वो बताने का प्रयास करूं, ताकि आपका जो सुखमय जीवन है और बेहतर बने। कहता है कि चेतना वह पदार्थ है, वह कण है, वह देवत्व तत्व है जो आपको मन को शुद्धिकरण की ओर ले जाता है। यानी चेतना वह वस्तु है, वह कण है, वह एक क्या कह सकते हैं, एक दैवत्व तत्व है जो आपको शुद्धिकरण की ओर ले जाता है कि आपके मन में किसी तरह की पाप न रहे। तो इसकी व्याख्या अगर करें तो थोड़ा सा हम चलते हैं महाभारत की तरफ। और महाभारत में श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो बहुत सारे चीज बताते हैं, बहुत सारे चीज जो धरती पे, जो समाज के अंदर, जो एक दूसरे के बीच में कर्म कांड, जातिवाद, ऊंच नीच, शिक्षा और शिक्षा, काल अकाल, गोरा काला, अमीर गरीब, क्षत्रियवाद, ये जितने भी चीज होते हैं ये सभी पर बहस करके अर्जुन को समझाते हैं। लेकिन उसमें से दो तीन बातें इतना बेहतर निकल करके आती है जो साधारण भाषा में अगर समझे तो समझाया जा सकता है कि चेतना क्या है। तो चेतना दोस्तों, मैंने कहा कि मन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं पर्वतों में हिमालय हूं। अब हिमालय का जो ऊंचाई की बात करें दोस्तों, सबश्रेष्ठ क्या है? 8,848 समथिंग किलोमीटर है। आप लोग बेहतर से जानते होंगे। तो यहां कृष्ण जी क्या बोलते हैं कि मैं पर्वतों में हिमालय से बड़ा हूं या बराबर हूं, वृक्षों में कल्प वृक्ष हूं और नदियों में गंगा हूं। कहने का मतलब है कि आप अपने मन को कैसे, आप अपने चेतना को कैसे पवित्र करते हैं। सर्वश्रेष्ठता की ओर अगर आपका सोच है, अगर आप एक आदमी हैं और आदमी में जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है आपकी नजरों में, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो इसमें आपका चेतना का विकास होता है। अगर आप डॉक्टर प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और डॉक्टर में जो इन वर्ल्ड में जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, जो अपने कर्मों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, उसको फॉलो करते हैं, उसके तरफ बनना चाहते हैं, तो आपका चेतना जागृत है। दोस्तों, आप एक टीचिंग प्रोफेशन में है और सर्वश्रेष्ठ टीचर को फॉलो करते हैं ताकि एक समाज में, एक देश को सुधारने का जो महत्वपूर्ण भूमिका अभी तक निभाए हुआ है उसको अगर फॉलो करते हैं, उसकी तरह अगर बनना चाहते हैं, तो आपका चेतना का विकास उसके अनुसार होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक इंजीनियर बनते हैं और सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर को फॉलो करते हैं और उनके कदमों पर चलना चाहते हैं ताकि देश, समाज और खुद को, आपको विकास की तरफ ले जाए, तो उस चीज को चेतना कहते हैं। दोस्तों, आप अपने समाज में देखते होंगे, अगर चेतना का विकास नहीं है तो एक आदमी दूसरे घर पे पहुंचता है और कहता है यार इसका घर बहुत गंदा है, उसका घर के लोग अच्छे नहीं हैं, उनके घर के लोग एजुकेटेड नहीं है, इसके घर में बच्चे के संस्कार बढ़िया नहीं है। क्यों कहता है दोस्तों? क्योंकि चेतना का विकास अगर उस लेवल पर हो जाएगा तो व्यक्ति के अंदर यह प्रश्न रहेगा ही नहीं। तब आप उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, आपके अंदर वो भावना आएगी कि इस चीज को कैसे हम
इस व्यक्ति से दूर करें, क्योंकि आपका जो चेतना है वो जाग चुकी है, आपका जो चेतना है वो उठ खड़ा हुआ है, आपका चेतना जो है सर्वश्रेष्ठ की तरफ ले जा पा रहा है। तो चेतना क्या है? चेतना ही प्राण है दोस्तों। जब शरीर से व्यक्ति का चेतना चला जाता है तो शरीर ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है और आपके बॉडी से आपका, जिसको हम आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो फिर एनर्जी बनकर कहीं दूसरे एनर्जी में मिल जाता है। तो हमेशा चेतना बड़ा बनाकर रखिए ताकि लोगों की संगत बेहतर हो। अगर विद्यार्थी हैं तो आप अपना चेतना को विकास करें ताकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी भाषा में आप कमजोर हैं या जैसे बनना चाहते हैं उस पर फोकस करेंगे, आपका चेतना का विकास होगा, आपको कोई लाइफ में पीछे कर नहीं सकता है, आप ऑटोमेटिक एक शुद्ध आत्मा बन जाएंगे। तो चेतना को विकास कीजिए, सर्वश्रेष्ठता की ओर बढ़िए। अगर आप में सर्वश्रेष्ठ चीज है तो आप में चेतना जागृत है। जिस वक्त चेतना आपके बॉडी से समाप्त हो जाएगा, आप क्या हो जाएंगे? स्थूल हो जाएंगे। चेतना अगर आप में जागृत है तो आपका बॉडी चाहे कितना भी लटका क्यों न हो, कितना भी स्किन जो है ढीला क्यों न हो, आपका चेतना सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी और हमेशा आप ऊंचाई पर प्रवेश। चेतना आपको विचार शून्य बनाती है माय डियर फ्रेंड्स। जब आपका चेतना में विचार शुद्ध हो जाए, जीरो हो जाए, तो वही चेतना कहलाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कहीं भी जाए, कहीं भी सफर करें, चाहे हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, माता हो, बहनें हो, दोस्त हो, विद्यार्थी हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, अगर आप कहीं जाते हैं और आपके अंदर अगर कुछ मन में ऐसा आता है कि कितना गंदा बंदा है, तो आप समझिएगा कि चेतना आपका उस लेवल पर नहीं पहुंचा है। आप अपने चेतना को जागृत करने का प्रयास करेंगे तो उनको सुधारने का प्रयास करेंगे, या सुधार नहीं पाते हैं तो आप वहां से निकलने का प्रयास करेंगे। आपका चेतना शुद्ध होगा तो विचार शून्य रहेंगे और आप हमेशा फ्रेशनेस महसूस करेंगे, आप हेल्दी होंगे, आप प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे, आप जहां भी रहेंगे हमेशा खुश रहेंगे, चाहे वो जॉब लाइफ में है, चाहे वो सामाजिक लाइफ में हो, चाहे पॉलिटिकल लाइफ में हो, चाहे आपका प्रोफेशन जो भी हो, आप खुश होकर काम करेंगे, मस्त रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।